तोते में एक खासियत होती है कि यदि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे वो स्वयं दोहराने लगता है। तोते ने पार्वती माता को हाँ स्वामी कहते हुए सुना तो माता तो सो गई। अब तोते का बच्चा कहने लगा हाँ स्वामी। बहुत देर तक कथा चलती रही। भगवान शंकर कथा कहते रहे, लेकिन किसी प्रसंग के कारण महादेव जी ने नेत्र खोला। जब नेत्र खोला तो देखा कि मैया पार्वती तो सो रही हैं। बाबा ने उन्हें जगाया और पूछा कि आपने कथा से क्या समझा, क्या सुना आपने? तो पार्वती मैया कहने लगी मुझे माफ़ करिए स्वामी, मैं सो गई थी, मेरे से गलती हो गई और मैं सो गई थी। आप फिर से मुझे कथा सुनाइए, अब मैं निश्चित ही नहीं सोऊंगी। बाबा ने कहा वह तो ठीक है, लेकिन यदि आप सो रही थीं तो कथा के बीच में हाँ स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखा और जब वृक्ष के ऊपर देखा तो एक तोते का बच्चा बैठा हुआ था। बाबा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। अब भोले बाबा कथा छोड़कर त्रिशूल लेकर उसको मारने चले। तोता का बच्चा आगे और तोते के पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर। तोता तीनों लोक 14 भुवन घूम लेने पर जब उसे कहीं ठौर नहीं मिला, कहीं पनाह नहीं मिली, कहीं उसको ऐसा आश्रय नहीं मिला कि वो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से खुद को बचा सके, तो वो भागते भागते तोते ने क्या किया, पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आकर के श्री वेदव्यास जी की पत्नी के मुख से घुसकर उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर के बैठ जाता है, छुप जाता है। भोले बाबा तोता का पीछा करते हुए श्री वेदव्यास जी के घर पर आते हैं। बाबा को बहुत क्रोध में देखकर वेदव्यास जी ने कहा प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो आप इतने क्रोध में मेरे पास आए हैं? बाबा बोले मुझे आप पर कोई क्रोध नहीं है, एक चोर आपके यहाँ आया है मेरे यहाँ से चोरी करके। तो श्री वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आपके घर से भला कोई क्या चुराएगा? मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देने वाले हो, और आपके यहाँ सोना चांदी इत्यादि तो रहता नहीं कि कोई सोना चांदी चुरा के भागेगा। अब रही खाने की वस्तु या भांग धतूरा चुराया होगा अगर उसने, तो उसके लिए इतना क्रोध? बाबा ने कहा नहीं, खाने की वस्तु नहीं, उसने अमर कथा चोरी से सुना है, इसलिए अब मैं उसको मृत्युदंड देकर ही रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आप बिल्कुल अपने नाम की तरह ही भोले भंडारी हैं। बाबा बोले वो कैसे? श्री वेदव्यास जी ने कहा प्रभु उसने अमर कथा सुन लिया तो वह तो अमर हो गया, अब आप उसे मार नहीं सकते, और यदि आप अपने तेज प्रताप से उसे मार भी देते हैं तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोले बाबा बोले ठीक है, अगर मैं उसको मार नहीं सकता तो बंदी तो बना ही सकता हूँ। तो श्री वेदव्यास जी ने कहा कि अहो भाग्य है उस बालक के, कितना भाग्यवान है वो बालक कि उसको आपका सानिध्य प्राप्त होगा, भले ही वो बंदी रूप में आपके पास रहे। आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वियों को आपकी एक झलक प्राप्त होना मुश्किल है, और वह आपकी छत्र छाया में रहेगा। यह कितने सौभाग्य की बात है। लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है। बाबा बोले मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं पर लेता हूँ, जब यह बालक जन्म लेगा तो मैं उसे ले जाऊंगा। वह तोते का बच्चा गर्भ में ही सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा बाबा ने तो 1 वर्ष की समाधि सोचा है, मैं गर्भ में ही 16 वर्ष तक समाधि लेता हूँ। उसने गर्भ के अंदर 16 वर्ष की समाधि ले लिया। अब जब 1 वर्ष पूरा होने पर भोले बाबा उठते हैं और बोले वेदव्यास जी से बोले कि लाओ उस बालक को। तो श्री वेदव्यास जी बोले प्रभु बाहर आना जन्म लेना तो दूर, उस बालक का आकार भी नहीं बढ़ा है अभी तक, और ब्राह्मणी को बहुत तकलीफ हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप वैसे भी क्षमा करने में बहुत आपकी कृपा है, तो मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसको बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा तो दयालु हैं ही। भोले बाबा ने उसे क्षमा कर दिया और भोले बाबा लौटकर कैलाश को चले गए।
परंतु 15.5 वर्षों तक वह बालक गर्भ में ही रहा। बाद में ब्राह्मणी को ज्यादा तकलीफ होने लगी, हाहाकार मच गया, वायुमंडल शून्य हो गया, सब देवी देवता परेशान हो गए। जब सभी देवता परेशान हो गए तो सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु आप ही उस बालक को गर्भ से बाहर निकालिए। तब विष्णु जी देवताओं की प्रार्थना सुनकर नीचे पृथ्वी पर आए और उस बालक से गर्भ के बाहर से ही बातें करते हैं। भगवान ने कहा, बच्चे यह दुनिया बहुत सुंदर है, एक बार बाहर तो आओ सही। तो बालक ने कहा, प्रभु इसलिए तो नहीं आता हूं क्योंकि दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भी भूल जाता है। ठाकुर जी ने कहा, लेकिन तुम्हारे कारण ब्राह्मणी को बहुत तकलीफ हो रही है। तोते के बच्चे ने कहा, ठीक है आप अपनी माया रोक दीजिए तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, देखो माया मोह तो नहीं रुक सकती। तो बालक ने कहा, तो मैं यहीं ठीक हूं। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है उसका जो 100वां हिस्सा होगा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक देता हूं। तो तोते के बालक ने कहा, ठीक है, जब मैं कहूंगा तभी रोकिएगा। और बालक ने अंदर पूरी तैयारी कर ली बाहर निकलने के लिए। तोते के बच्चे ने गर्भ से ही कहा, प्रभु रोकिए। ठाकुर जी ने मोह माया को रोक दिया और वहां साक्षात श्री सुखदेव मुनि जी प्रकट हो गए। इस प्रकार सुखदेव मुनि जी का जन्म होता है। और सुखदेव मुनि जी के जन्म होते ही, सुखदेव मुनि जी का प्रकट होते ही उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था और वो तपस्या करने जंगल की ओर चले गए। उनके पिता श्री वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे गए लौटाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। तो जब सुखदेव जी वहां से निकले तो उन स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह अपने में मगन स्नान कर रही थी। लेकिन जब श्री वेदव्यास जी वहां पहुंचे तो सब महिलाएं वेदव्यास जी को देखकर अपने कपड़े आदि ठीक करने लगी, पर्दा करने लगी। तब श्री वेदव्यास जी ने उनसे पूछा कि आप लोग मेरे बेटे से कोई पर्दा नहीं रखी, पर हमसे क्यों, और हम तो आपके पिता की उम्र के हैं। तब उन महिलाओं ने कहा कि सुखदेव मुनि जी भले ही आपके बेटे हैं, पर वह परमहंस हैं, संसार की मोह माया से दूर हैं, और आप तो संसार की मोह माया में ही रचे बसे हैं। और जब सुखदेव जी के पीछे पीछे श्री वेदव्यास जी जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि वन में जितने भी पेड़ हैं, शाखाएं हैं, उनकी शाखाओं में पत्तियां, उन सब में श्री सुखदेव मुनि महाराज के जो है श्री वेदव्यास जी ने दर्शन किए। तो इस प्रकार फिर सुखदेव मुनि जी जंगल में तपस्या करने चले गए। और यही सुखदेव मुनि जी बाद में जो श्रीमद् भागवत के मतलब श्रीमद् भागवत जिन पर केंद्रित है राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित को जो कि उन्हें तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होना निश्चित जब हो जाती है, तो सभी ऋषि मुनियों से जब परीक्षित ने पूछा कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, तो सभी ऋषि गणों ने आपस में मिलकर ये तय किया। तो ये निर्णय हुआ कि श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए, यानी सुखदेव परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। और सौभाग्य से वहाँ पर श्री सुखदेव मुनि जी पधारते हैं। बाद में सभी महात्माओं ऋषिगणों के निवेदन से श्री सुखदेव मुनि जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रावधान बनाते हैं। और उन्हीं को सुनाने के उद्देश्य से आगे की जो कथाएं रहेंगी, अब हम श्री सुखदेव मुनि महाराज के श्रीमुख से ही कथाएं सुनेंगे। और पूरी श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। और जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से पूछते हैं कि अभी क्या तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय है? तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरे मन में मृत्यु का भय समाप्त हो गया है, अब मुझे किसी प्रकार का शोक भय नहीं है।